हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना, जो कि हमारा नेक डिजाइन रहेगा। और आपको जो भी सामान की आवश्यकता होती है वो अपने साथ में रख लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो सामान हम यूज करते हैं कटिंग करते समय, उसको भी हमने साथ में यहाँ पर रख लिया है। अब हम इसके बाद जो भी हमारा सामान है उसको आपको साइड में रख देना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर, जो कि हम बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट में यूज करेंगे। और जो फोल्ड पार्ट है वो आपको और बिछा लेना है, और जो अस्तर है वो आपको बर हमेशा डबल फोल्ड करके बिछाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अस्तर को बिछा लिया है, जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको रख लेना है जैसे मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट ले लेंगे, मतलब इंची टेप, ठीक है। इंची टेप को आपको लेना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको लेनी है ब्लाउज की लेंथ। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी रेडी लेंथ थी वो थी 14 इंच, हमने 1 इंच प्लस किया तो हमें मिला 15 इंच, ठीक है। तो 15-15 इंच पर आपको 2 बार मार्क कर लेना है, ताकि आपकी जो शोल्डर की लाइन है वो क्रॉस में ना हो। अब इसके बाद आपको इंची टेप लेना है और आपको शोल्डर का मार्क करना है। तो यहाँ पर हम डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। फिर आपको नीचे की ओर आना है, वापस आपको 5.5 इंच पर मार्क करना है। इन दोनों मार्किंग को आपको आपस में मिला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने मार्किंग को मिलाया हुआ है उसकी आपको आर्मोल की मार्किंग कर लेनी है उसी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर हम आर्मोल की लाइन मार्किंग करेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही आपको आर्मोल लेना है डीप नेक में, ओके। अब इसके बाद हम लेंगे चेस्ट। जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको फोर्थ पार्ट करना है, और यहाँ पर हमें मिलेगा 9.5 इंच। 1.5 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, और 0.5 इंच आपको लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये सभी मार्किंग आपको कर लेने हैं, और यहाँ पर ना जो मेजरमेंट है वो भी हमने स्क्रीन पर लिख दिया है, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कहाँ मैंने कितना लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्मोल को डाउन करेंगे 1 इंच। आर्मोल क्यों डाउन करते हैं, जब भी हम ब्लाउज की स्टिचिंग कर कर जो हमारा ब्लाउज रेडी हो जाता है तो बहुत से हमारे जो कस्टमर हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि हमारे आर्मोल में झोल आ रही है। अगर आप लोग आर्मोल इस तरीके से डाउन करेंगे तो आपके आर्मोल में कभी भी झोल नहीं आएगा। इसके बाद आप कभी भी आर्मोल की गोलाई करें तो सबसे पहले जो आपने लाइन को डाउन किया है जो लाइन को, उसका आपको हाफ लेना है। तो यहाँ पर हाफ लेने के बाद आपको मार्क कर लेना है। जितना आपका यहाँ पर आया है उतना ही आपको मेजर टेप को घुमाना है और मार्क कर देना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आर्मोल की गोलाई करनी है 1 इंच पर। 1 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने किया हुआ है इसी तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है सबसे पहले, ठीक है। तो कभी भी आप लोग आर्मोल की गोलाई देते हैं तो इसी प्रकार से आपको देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो आर्मोल है, ना आर्मोल में झोल आएगा ना आर्मोल में खिंचाव आएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितने अच्छे से आप लोग स्टिचिंग सीखेंगे, कटिंग सीखेंगे, उतना ही आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 29 का डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच और 4 सूत, ठीक है। जिसको भी 4 सूत वगैरह वगैरह जो भी मेजर टिप में समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना एक। यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन लिया है 1.5 इंच, और 2 इंच हमने लिया है प्रिंसेस कट का जो हम टक्स डालेंगे, ठीक है। तो चेस्ट में भी हमने सिलाई मार्जिन 1.5 इंच लिया था, और कमर में भी हमने सिलाई मार्जिन 1.5 इंच लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों मार्जिन जो हमारे मार्जिन थे वो बराबर से लिए हुए हैं। यहाँ पर प्रिंसेस कट का टक्स जो विड्थ रहता है वो आपको लेना है 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर आपको एक मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आपको उसके बाद मेजर टेप को घुमाना है, और यहाँ पर आपको लेना है निप्पल पॉइंट 10 इंच।
जो हमारी चेस्ट है वो है 38। 38 के अकॉर्डिंग आपको निप्पल पॉइंट 10 इंच लेना है, इस बात का ध्यान रखें। जो हमने निप्पल पॉइंट का मार्क किया है उसी मार्किंग से लेते हुए आपको स्केल को रखना है स्ट्रेट और लाइनों को आपस में मिला देना है। अब यहाँ पर हमने लाइन को स्ट्रेट मिला लिया है। जिसको भी प्रिंसेस कट की गोलाई करना नहीं आता है तो इस तरीके से आपको स्केल से मार्किंग कर लेनी है जैसे मैंने की हुई है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो आपका प्रिंसेस कट का जो हमने विड्थ लिया हुआ था, टक्स का विड्थ लिया हुआ था, उसके आगे आपको लेंथ फॉर विड्थ लेनी है 2 इंच। 2 इंच आपको दोनों साइड दोनों ही लेना है, लेंथ और विड्थ दोनों, ठीक है। 2 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हम आपस में जो हमने मार्क किया है उनको मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका निप्पल पॉइंट का आपने मार्किंग किया था वहां से आपको डॉट डॉट करना है और आपको नीचे की ओर मिला देना है। तो यहाँ पर ना जो डॉट डॉट किया है उसको मिला लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर मिलाना है। कभी भी प्रिंसेस कट की आप लोग जो इस तरीके से कटिंग करते हैं तो जो जो हमारे दो कॉर्नर है जैसे निप्पल पॉइंट और ये सब कॉर्नर आपके नहीं बनने चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रिंसेस कट पार्ट की अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। प्रॉपर गोलाई से आपको मार्किंग करनी है, तभी आपका प्रिंसेस कट पार्ट जो है वो प्रॉपर बैठेगा, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब जितना भी आपको शोल्डर चाहिए उतना आपको छोड़ देना है, उसमें 1 इंच प्लस करके छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि हाफ इंच ही हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। उसके बाद जो भी गला है वो आपको अपने अकॉर्डिंग उतना ही चौड़ा ले लेना है। नेक विथ यहाँ पर हमने ली है 2.5 इंच। 0.5 इंच हम छोड़ देंगे जो हमारे शोल्डर के दबाव में जाएगा। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं नेक लेंथ। जितनी आपको नेक लेंथ रखनी है रख सकती है। यहाँ पर जो हमने नेक लेंथ रखी है वो रखी है 6 इंच, ठीक है। 6 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। फिर मेजर टेप को घुमाना है। 2.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। 2.5 इंच पर आपको मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पर हम लाइन को कर देंगे स्ट्रेट। लाइन स्ट्रेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी गले की ड्राइंग है वो प्रॉपर बनानी है, एकदम फिनिशिंग वाली बनानी है, कहीं भी रिंकल्स नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आप लोग गले की जो स्वीट हार्ट नेक बोलते हैं वो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने गले की मार्किंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो गले का शेप था वो हम बार बार करके बना रहे थे, क्योंकि एक बार किसी का ब्लाउज अगर बिगड़ जाता है तो कोई भी हो वो ब्लाउज छोड़ के चला जाता है, उसके पैसे लेने मतलब बोलता है कि हमारे तो आप पैसे दे दो। तो आपको कभी भी ड्राइंग बनाए तो बिल्कुल शांति माइंड से बनाए, फ्रेश माइंड से बनाए, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। यहाँ पर नेक मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको और ब्रॉड कर देंगे, जो कि हमारा जो गला है छोटा ना पड़े। तो यहाँ पर हम इसको भी ब्रॉड कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको ब्रॉड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके गले की मार्किंग करने के बाद आपको अब यहाँ पर इसकी कर लेनी है कटिंग, ठीक है। तो जो भी मार्किंग था वो हमने प्रॉपर तरीके से आपको बताया हुआ है। जो भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपके कमेंट से आपको पता नहीं मुझे कितनी खुशी मिलती है। तो जिसको भी हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर जाया करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। जो भी आपने मार्किंग किया है उसके ऊपर से ही आपको इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी आपने मार्किंग की है उसी के ऊपर से आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर जब तक हम कटिंग करते हैं जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। और हाँ, जो हमारी वीडियो रहती है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड भी कुछ नया सीख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। आराम से आपको कटिंग करनी है। कटिंग या मार्किंग जो भी है आपको सावधानी से करना है, क्योंकि जो हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं उसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब।
बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।